नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी और मैं आपके साथ शिवांगी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख बिजनेस सुर्खियों पर। भारत की प्रसिद्ध होटल चैन कंपनी ओयो के मालिक सीईओ समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस साजिश के तहत धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया गया है। मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। टोयोटा मोटर्स भारत में विस्तार नहीं करेगी। टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन ने कहा कि वह भारत में अपने कारोबार का और विस्तार नहीं करेगा। इसके लिए उसने भारत में ज्यादा टैक्स लगने को जिम्मेवार बताया है। कंपनी का यह कदम पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए विदेशी कंपनियों को लुभाने की लगातार कोशिशें करते आ रहे हैं। एडीबी का बड़ा दावा 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 9% तक की गिरावट आएगी। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9% की गिरावट आने का अनुमान जताते हुए आज कहा कि कोरोना वायरस महामारी का भारतीय आर्थिक गतिविधियों और उपभोक्ता धारणा पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। एडीबी ने एशियाई विकास परिषद 2020 के आज जारी नई रिपोर्ट के हालांकि कहा कि 2021 में मोबिलिटी और कारोबारी गतिविधियों में तेजी आने से अर्थव्यवस्था में तीव्र सुधार होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ेगी। प्याज की लगातार बढ़ रही कीमतों को देखते हुए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और किसानों पर नियंत्रण रखना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की थी। कोरोना संकट से जूझ रही सरकार शत्रु संपत्तियों को बेचकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर सकती है। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की शत्रु संपत्ति सरकार बेच सकती है। सरकार को कोविड-19 से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और मौजूदा बड़े खर्च को पूरा करने के लिए शत्रु संपत्ति को बेचने पर गौर करना चाहिए, जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने सोमवार को यह सुझाव दिया है। लैम्बोर्गिनी इंडिया प्रमुख शरद अग्रवाल ने एक अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खुलने के बाद लैम्बोर्गिनी को नए ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। कोविड-19 का टीका आने की उम्मीद तथा अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोले जाने के बाद इटली की सुपर स्पोर्ट्स कार कंपनी लैम्बोर्गिनी को भारतीय बाजार में नए ऑर्डर मिलने लगे हैं। लैम्बोर्गिनी इंडिया के प्रमुख शरद अग्रवाल ने कहा कि देश में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। इस वजह से बिक्री और बिक्री के बाद सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की धारणा सकारात्मक हो रही है। अब हवाई यात्रा के दौरान लापरवाही पर 1 करोड़ का जुर्माना लोगों को सहना पड़ेगा। इसे लेकर संसद में बिल पास हुआ। राज्यसभा ने हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। अब हवाई उड़ान के दौरान किसी यात्री ने लापरवाही बरतकर विमान की सुरक्षा को खतरे में डाला तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले जुर्माना 10 लाख रुपए था। यह बिल साल 1993 के कानून की जगह लेगा। इसमें विमान में हथियार, गोला बारूद, अन्य खतरनाक सामान ले जाने या विमान की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यक्ति को सजा के अलावा 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रस्ताव है। कोरोना काल के दौरान 150 इंजन बनाकर भारतीय रेलवे ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना महामारी के दौरान इंडियन रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रेलवे के चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अभी तक करीब 150 रेल इंजनों का उत्पादन पूरा कर लिया है। अप्रैल मई में पूरी तरह से लॉकडाउन होने और जुलाई अगस्त तथा सितंबर में आंशिक लॉकडाउन के बावजूद इसका उत्पादन किया गया है। वर्कशॉप में 8 सितंबर को 100वां इंजन बनाकर निकाला था। फेस्टिवल सीजन में फ्लिपकार्ट की तरफ से एक अनोखी पहल की जा रही है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट 70,000 लोगों को नौकरी देने वाली है। सीधी नौकरियां सप्लाई चेन के तहत होगी। इसके लिए डिलीवरी, एग्जीक्यूटिव, पिक्चर्स, पैकेज और शॉर्ट्स की भर्ती की जाएगी। कंपनी फेस्टिवल सीजन और अक्टूबर महीने में शुरू होने वाली फ्लैगशिप बिग बिलियन डेज सेल से पहले लोगों को नौकरी देने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें आप जनहितैषी के साथ। नमस्कार।